नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च महीने के प्रतियोगिता दर्पण 2026 का सार संग्रह डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। टोटल सवाल 130 है, जो वीवीआई है, जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सप्ताह में विशाल स्नानागार, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, हल के चिन्ह और पत्तन किन स्थलों से संबंधित है। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट ये हड़प्पा से मिला है, हल के चिन्ह कालीबंगा राजस्थान से मिला है, पत्तन बंदरगाह ये आपके लोथल राजस्थान से मिला है। संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को किन तीन प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नृत्य करते हुए नर्तकी की मूर्ति किससे निर्मित है। तो कांस्य से निर्मित है। कांसा तांबा प्लस टीन के मिलने से बनता है। जौ, गेहूँ, तंबाकू और चावल में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का एक तीर्थ स्थल है। तो जैन समुदाय का एक तीर्थ स्थल है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो क्या कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। जौगढ़, भब्रू, धौली और कलिंग में से अशोक के किस अभिलेखों में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो भब्रू अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके गांधार कला को जिस पर ग्रीक और रोमन का प्रभाव देखा जाता है। प्रमुख साहित्यिक कृति कवि राजमार्ग और आदि पुराण के लेखक कौन हैं। तो कवि राजमार्ग के लेखक हैं अमोघ वर्ष, जबकि आदि पुराण के लेखक हैं जिनसेन। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। वर्ष 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण कौन सा शहर अंग्रेजों को दहेज में प्राप्त हुआ था। तो बम्बई शहर दहेज में मिला था इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि, ये अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। तो अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था। तो चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो हकीम अजमल खान थे। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। यह किसका कथन है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो जो पहला यूरोपियन है चार्ल्स बिलिंकस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। कूका, रंपा, पावना और बारदोली आंदोलन में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। तो रंपा आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में
अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो धोंदू पंत था। धोंदू पंत था। वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुआ था, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत सम्मिलित है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत सम्मिलित है। भारतीय संविधान के भाग 8, तो भाग 8 में क्या है? संघ राज क्षेत्र है। भाग 15 में जो भाग 15 है उसमें निर्वाचन है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 48 क में है। अनुच्छेद 48 क में है। जापान, थाईलैंड, चीन और बेल्जियम में से किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? तो चीन के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 338A के तहत किया गया है। पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है तो किस स्तर पर? खंड स्तर पर। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। अनुच्छेद 326 में किसी जीव का रूप, व्यवहार, संरचना, जीवन पद्धति जो उसे किसी विशेष वातावरण में जीवित रहने की स्थिति प्रदान करती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? उससे बोलते हैं अनुकूलन। क्या बोला जाता है? अनुकूलन बोला जाता है। शीतकालीन उत्तर जीविता तकनीक के रूप में शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन किन प्रमुख जंतुओं में देखी जाती है? तो चमगादड़, भालू और कृंतक में देखा जाता है। प्राकृतिक चयन प्रक्रिया को प्रस्तावित किया था तो किसने किया था? डार्विन और बालेस ने। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव समय के साथ जीनोम में परिवर्तन के माध्यम से बदलते हैं कहलाती है। तो क्या कहलाती है? उसे विधिकास बोला जाता है, इवोल्यूशन बोला जाता है। पारिस्थितिकी पदानुक्रम इकोलॉजिकल हायरार्की में ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? तो सबसे जो आपके ऊपर होता है एकल जीव, उसके बाद जनसंख्या, फिर समुदाय परितंत्र, उसके बाद जैव मंडल। ऐसा समुदाय जो प्रायः आसपास के समुदायों पर निर्भर रहता है और इन्हें प्रायः सोसाइटीज़ कहा जाता है। तो कौन सा सोसाइटीज़ बोला जाता है? गौण समुदाय बोला जाता है, गौण सोसाइटीज़ बोला जाता है। बायोम या जीवोम के 5 प्रमुख प्रकारों में सम्मिलित हैं। तो कौन कौन सम्मिलित हैं? जलीय, घास के मैदान, वन, मरुस्थल और टुंड्रा सम्मिलित है। वह भौतिक वातावरण जहाँ प्रजातियां रहती है
उसे क्या बोलते हैं? तो पर्यावास बोलते हैं, पर्यावास बोला जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक लेकिन निरंतर परिवर्तन का क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है, इकोक्लाइन कहलाता है। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे उपभोक्ता या परपोषी बोला जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से किस चैनल द्वारा अलग होता है? तो 6 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा का अधिकतम और न्यूनतम मार्ग किस राज्य से गुजरता है? तो अधिकतम जो कर्क रेखा लंबा है वो आपके मध्य प्रदेश में है, और कर्क रेखा जो है छोटा है ये राजस्थान में है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको सीक्वेंस में लिखना है। आप सबसे पहले शुरुआत कीजिएगा गुजरात से, ठीक है, उसके बाद आप लिखते जाइएगा। उसके बाद है कि कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंदा देवी चोटियाँ हिमालय के किस भाग से संबंधित है? तो बृहद हिमालय से संबंधित है। कौन सी पर्वत श्रेणी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है? तो पटकाई बूम। कौन बूम? पटकाई बूम। बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यांगयाप आप लोग फोकस कीजिएगा क्योंकि बोमडीला और दीफू आपको पहले से ही याद होगा। दो नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूमि को कहा जाता है। तो क्या बोला गया? दोआब बोला गया, दोआब, ठीक है। दो नदियों के बीच उपजाऊ जमीन को दोआब बोला जाता है। हिमालय के उत्थान के दौरान भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर गति के कारण निर्मित राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच किस गैप का निर्माण हुआ है? तो उसे मालदा गैप बोला जाता है, जहां पर आज बांग्लादेश है। नेक्स्ट है कि काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट किस घाट के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी के सभी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। काठियावाड़ तट गुजरात का, कोंकण तट आपके जो कोंकण महाराष्ट्र और गोवा का, कन्नड़ कर्नाटक और मालवा केरल का है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को कौन सी चैनल पृथक करती है? तो सेंट जॉर्ज चैनल पृथक करती है। इसे आप सभी लोग एटलस खोल के देखिए, आप एटलस खोलिए और चेक कीजिए। अंडमान निकोबार में सबसे नीचे मिलेगा आपको लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, उसके बीच में क्या है? तो सेंट जॉर्ज चैनल है। अभी तुरंत देखिए खोल के आप। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज के बीच में जो दोआब है उसका नाम क्या है? तो उसे बिस्ट दोआब बोला गया है। उसके बाद है कि ब्यास और रावी के बीच में जो दोआब है उसे बारी दोआब बोला गया है। रावी और चिनाब के बीच में जो दोआब है उसे रचना दोआब बोला गया है। चिनाब और झेलम के बीच में जो दोआब है उसे चाज दोआब बोला गया है। तो इसे आप एक पेज में बनाकर लिख लीजिए और रख लीजिए, अपने सामने चिपका लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, बार बार सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि मनरेगा के स्थान पर अब कौन से नए अधिनियम को वर्ष 2025 में लागू किया गया है? तो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लागू किया गया है। दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार देश में संचालित स्मॉल फाइनेंस बैंकों की संख्या कितनी है? तो 11 है, मोस्ट VBI है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो ओमान के साथ में। किसके साथ में? ओमान के साथ में। वह दर जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला गया है रेपो दर। क्या बोला गया है? उसे बोला गया है रेपो दर बोला गया है। जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने बजट को मंजूरी प्रदान की है? तो 11,718 करोड़
कि बजट की मंजूरी की है। सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है? तो 100% मोस्ट वीवीआई है। भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्णय कौन करता है? तो जो एमएसपी का निर्णय है ये करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। किसी कंपनी के डिवेंचर धारक कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो लेनदार कहलाते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादक के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो उसे बोलेंगे बजट घाटा। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे बजट घाटा। ठीक है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण। स्थलीय विकिरण के कारण। शक्ति, दूरी और ऊष्मा में से थर्म किसका गैर है? SI मात्रक है तो ऊष्मा का। किसका है? ऊष्मा का। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी होता है। किस तरंग के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश तरंग के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी के किस स्थानों पर वस्तु का भार अधिकतम और न्यूनतम होता है? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है वो अधिकतम होता है ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। और न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर। हृदय स्पंद के दौरान वैद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को कहा जाता है तो क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने की थी? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने की थी? तो किया गया था हेनरिक हर्ट्ज ने। किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो लैक्टोमीटर है। कौन सा मीटर है? लैक्टोमीटर है। इसके बाद देखिए जो शिक्षक की तैयारी करते हैं वही वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप लोग आगे करके स्किप कर दीजिएगा। करीब 10 से 15 सवाल शिक्षण शास्त्र से जुड़ा है। ऐसे देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं देखना है तो आप मत देखिए, आगे कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आगे फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद देखिए बुद्धि परीक्षण और खेल कूद के मैदान में से बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये दोनों में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो खेल का मैदान है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था क्या है? तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। बाल अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? तो स्टेनली हॉल को माना जाता है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे को माना जाता है। विकास उत्पाद है तो अधिगम तथा परिपक्वता का। विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद।
शैशवा अवस्था में संचयी काल किसे कहते हैं? तो जन्म से 3 वर्ष तक के काल को। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। यह कथन है किसका है? तो फ्रैंक का है। किसका है? फ्रैंक का कथन है। उसके बाद है संचार संप्रेषण। संचार में कब लघु परिधिकरण का प्रयोग किया जाता है? तो निष्पदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए। संचार प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा लेखन आता है? तो कूट लेखन आता है। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा होती है खराब श्रवण। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण कैसे संप्रेषण का उदाहरण है? तो यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। कक्षा में संप्रेषण को समानता समझा जाता है तो संज्ञानात्मक समझा जाता है। संप्रेषण में कूट लेखन से क्या तात्पर्य है? तो संकेतों को तांत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना। संकेतों को तांत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो नियंत्रण प्रकार के। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? तो सामाजिक पहचान का। प्रभावी संप्रेषण में संप्रेषित और प्राप्त किए गए शब्दों के लिए अनिवार्य है तो प्रतिपुष्टि। नृत्य कैसे संप्रेषण का अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है? तो अशाब्दिक नृत्य। ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर ज्ञान। डेटा प्रबंधन क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो एक है एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आपके जो डेटा प्रबंधन क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एक है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद है कि जॉयस्टिक, टच पैड, माइक्रोफोन, पेन टैब कैसी डिवाइस के उदाहरण हैं? तो ये आपके इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। MS वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ की स्पेसिंग को दुगना करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है तो Ctrl+2 का इस्तेमाल किया जाता है। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो 32 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में USB का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। एकीकृत सर्किट किससे बने होते हैं? तो सिलिकॉन से। GUI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर में स्प्रेडशीट को कहा जाता है तो वर्कबुक बोला जाता है। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई होती है तो क्या होती है? पिक्सल। पहली वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सी थी? तो हॉटमेल थी, हॉटमेल। उसके बाद कृषि। केंद्रीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो देहरादून में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है तो हैदराबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में। तिलहन हैदराबाद में, मिट्टी अनुसंधान केंद्र देहरादून में। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। काली मिट्टी किस फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है? तो कपास के लिए। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। खरीफ फसलों की बुआई कब की जाती है? तो जून से जुलाई। जून से जुलाई। गेहूं, जौ, सरसों कैसी फसलों के उदाहरण हैं? तो रबी फसलों की उदाहरण है। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, ये सारे। भारत में कॉफ़ी की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? तो कर्नाटक में। इसके बाद है खेल कूद।
वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो 2030 में जो कॉमनवेल्थ होगा भारत के अहमदाबाद शहर में किया जाएगा। किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में किया जाएगा। उसके बाद है एशियाई खेलों का आयोजन के बारे में देखिएगा। तो 20वां एशियाई खेल 2026 इसका आयोजन कहाँ होगा? तो नागोया जापान में होगा। जबकि 21वें एशियाई खेल 2030 में इसका आयोजन कहाँ होगा? तो दोहा कतर में होगा, दोहा कतर में। जबकि 22वें 2034 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? रियाद सऊदी अरब में होगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय मतलब 50 ओवर का एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया देश में किया जाएगा। बुली, स्कूप, ड्रिबल और डी किन खेलों से संबंधित प्रमुख शब्दावली है? तो हॉकी से बुली, स्कूप, ड्रिबल, डी। उसके बाद है डबल डच, स्मैश, लॉ, नेट, ड्यूस किन खेलों से संबंधित शब्दावली है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। ऐसे बहुत एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं शब्दावली से। ब्रेबॉर्न स्टेडियम भारत के किस शहर में अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है ब्रेबॉर्न स्टेडियम। होलकर स्टेडियम भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश के इंदौर में अवस्थित है। भारत की घरेलू प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। भारत की त्रिशा, जोली वे गायत्री गोपीचंद्र का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से संबंध है जोली और गायत्री गोपीचंद का। 14 फरवरी 2026 से आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो शुभंकर है मोरवीर। क्या है? मोरवीर। ठीक है। उसके बाद है विविध। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कौन थी? तो महिला राष्ट्रपति बनी है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जबकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी। विश्व का सबसे बड़ा व सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। झुकी हुई मीनार, झुकी हुई मीनार ये पीसा की मीनार है जो इटली में स्थित है। ग्रेट वॉल चीन में स्थित है, चीन के उत्तरी क्षेत्र में। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में स्थित है, भारत में। ठीक है। एफिल टावर ये पेरिस में स्थित है, फ्रांस देश में। याद रखिएगा, झुकी हुई मीनार पीसा इटली में, ग्रेट वॉल चीन में, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात में, एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में। उसके बाद है कि गुलाब का फूल ये जो देशों के राष्ट्रीय चिन्ह है, देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो गुलाब का जो फूल है ये ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है। कीवी न्यूजीलैंड का, अशोक चक्र भारत का, चांद तारा तुर्की का। किसका है? तुर्की का। अंतारा, इतिम, रॉयटर्स और अंसा किन देशों की प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं? तो इसमें देखिएगा जो आपके अंतारा है ये इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। जबकि इतिम इजराइल की समाचार एजेंसी है। रॉयटर्स ब्रिटेन की है और अंसा इटली की है। अंसा इटली की है। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को कहा जाता है? तो बोला जाता है येलो बुक। क्या बोला जाता है? येलो बुक, मोस्ट VVI है। उसके बाद है विभिन्न देश के संसद का नाम है। जातीय संसद किस देश के संसद को बोलते हैं? तो बांग्लादेश के संसद को। डायट जापान के संसद को। सोरा अफगानिस्तान के संसद को। और कोर्टेस स्पेन के संसद को। कोर्टेस स्पेन के संसद को बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों के नाम क्या क्या हैं? तो पहला है महासभा, उसके बाद सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप
कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जून 2006 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे कोफी अन्ना किस देश से संबंधित हैं? तो घाना देश से संबंधित है। तो इस वीडियो में टोटल 130 सवाल को डिस्कस किया गया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सवाल कैसा रहा। अगर आप लोग इस पर रिस्पांस सही दीजिएगा तो जितना भी सार संग्रह अभी तक पूछा गया है जो ये 5-6 महीने का, वो सारे को बारी बारी से हम कवर करवा देंगे। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।